गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं विद्युत धारिता के बारे में। तो विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ये क्या होता है। तो हम देखते हैं जैसे कि मान लो कोई पात्र है, इस पात्र में जल अगर हम डालते जाएं तो क्या होगा, इसका जो है तल जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है, मतलब कि जल डालने पर क्या होगा, उसका तल जो है बढ़ते जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी चालक को जो है आवेश देने पर उसका विभव जो है वो भी बढ़ते जाता है। ठीक, क्लियर है। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं कि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में जो है V की वृद्धि होती है। V की वृद्धि होती है तो इसको हम लिखेंगे Q अनुक्रमानुपाती V। ठीक, इसका मतलब ये है कि किसी चालक को हम जैसे जैसे आवेश देते जाते हैं वैसे वैसे उसका विभव का मान जो है बढ़ते जाता है। क्लियर है। अब हम देखें तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, इसी को प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं, है ना इंग्लिश में। तो इसको जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद एक नियतांक लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक नियतांक लिए हैं C डॉट V। ठीक, तो यहाँ एक C क्या है, एक नियतांक है। C जो है एक अनुपातिक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक, और इसी को विद्युत धारिता कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, तो अब इसमें हम देखें Q बराबर C डॉट जो है V से, तो V को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर गुणा है तो ये भाग में आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, बराबर C। साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा C बराबर Q अपान जो है V। ठीक, ये विद्युत धारिता का जो है फार्मूला है। तो विद्युत धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटे जो है विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो है हम V बराबर अगर 1 ले लें, V बराबर 1, तो ये हो जाएगा आपका C बराबर जो है Q हो जाएगा। ठीक, यहां पर V का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q हो जाएगा। अतः विद्युत धारिता को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो उस चालक के विभव में एकांक वृद्धि कर दे। ठीक, तो ये आपका विद्युत धारिता का जो है परिभाषा हुआ। या दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हो कि किसी चालक के विभव में अगर एकांक वृद्धि की जाती है तो उस चालक में उपस्थित आवेश उस चालक की धारिता के बराबर होता है। ठीक, या उस चालक की धारिता उसमें उपस्थित आवेश के बराबर होता है। इसको जैसा भी आप लिखना चाहो अपने शब्दों में लिख सकते हो, सेंस वही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत धारिता की परिभाषा। अब विद्युत धारिता का जो मात्रक है, इसका जो मात्रक ये होता है आपका एसआई मात्रक जो है फैराड होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ठीक, और हम ये वाले इस फार्मूला से हम देखें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो इससे हम बोल सकते हैं विद्युत धारिता का मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक, इस प्रकार विद्युत धारिता का दो मात्रक याद रखिए आप, एक तो फैराड है ना डायरेक्ट, ठीक, और दूसरा है C बराबर इस फार्मूला से निकला है कूलाम प्रति वोल्ट। क्लियर है यहां तक।
अब जो है हम देखते हैं, कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि एक फेरेड को जो है परिभाषित कीजिए। तो एक फेरेड को परिभाषित कैसे करोगे? एक फेरेड को परिभाषित कीजिए। तो एक फेरेड को परिभाषित करोगे तो कैसे? यहां पर 1 कूलाम और ये जो है 1 वोल्ट। तो क्या है? आवेश है। 1 कूलाम आवेश को, है ना, मतलब किसी चालक में 1 कूलाम आवेश देने पर उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो उस चालक की विद्युत धारिता 1 फैरेड होगी। ठीक, ये आपका जो है 1 फैरेड का जो है परिभाषा है। ठीक है, एक बार और बता देता हूं कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो उस चालक की विद्युत धारिता 1 फैरेड होगी। ठीक, ये आपका 1 फैरेड का जो है परिभाषा है। 1 फैरेड की जो है परिभाषा। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसके बाद मैं इसका जो है विमीय सूत्र आपको बताता हूं, निकाल के बताऊंगा कि कैसे जो है इसका विमीय सूत्र जो है निकालेंगे, है ना। ये हो गया। अब हम देखते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र देखें तो फार्मूला होता है हमारा C बराबर जो है Q बटे जो है V। Q क्या है? आवेश है, और V क्या है? वोल्ट है। ठीक, तो यहां पर विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश बटे जो है समय। ठीक, सेकंड, है ना, ये समय। तो ये आपका, इसको इधर त्रिया गुणा करेंगे तो IT हो जाएगा बराबर Q। तो Q बराबर क्या हो गया? ये IT। और V बराबर हम जानते हैं अभी, है ना, पिछली क्लास में ही बताया थे कि एकांक आवेश को जो है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाते हैं तो जितना कार्य करना पड़ता है वो उसका विभव कहलाता है। तो V बराबर W बटे क्या होता है? Q, है ना। ये हम पढ़े, V बराबर जो है W बटे Q0 ऐसा लिखते थे। यहाँ पर Q0 क्या है? आवेश है। यहाँ पर जो है ये आवेश को लिखे हैं। ठीक, अब इसके मान को जो है यहाँ पे रख दो। ये हो जाएगा Q बटे V का मान हो जाएगा W बटे Q। तो W बटे जो है Q, तो ये Q जो है नीचे में ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। ठीक, यहां तक। अब ये W क्या चीज है? W मतलब कार्य, और कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। ठीक, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित विस्थापन। द्रव्यमान, बल बराबर, इसके बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, और बल के साथ विस्थापन का गुणा है। यहां पे हम और विस्थापन कर देंगे। अब देखते हैं, तो ये हो गया आपका जो है द्रव्यमान गुणित त्वरण, मतलब वेग में परिवर्तन। ठीक है, त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन। ठीक, बटे जो है समय गुणित विस्थापन। ठीक, अब वेग बराबर होता है विस्थापन बटे क्या होता है? समय होता है। तो नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुणित वेग। वेग मतलब आपका विस्थापन, है ना, और विस्थापन गुणित यहां पर एक और विस्थापन है। ये हो गया विस्थापन। अब नीचे में क्या आएगा? नीचे में आएगा, ये समय तो पहले से है, यहाँ पे एक समय हो गया, गुणित ये वेग का जो है, वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटे समय।
तो वेग का विस्थापन ऊपर में लिखे, समय नीचे में लिखेंगे, ये हो जाएगा समय। ठीक, अब इसको जो है प्रतीक चिन्ह के माध्यम से हम दर्शाते हैं, है ना। तो विमित सूत्र निकालेंगे तो द्रव्यमान को कैपिटल एम से दर्शाते हैं, विस्थापन को जो है विस्थापन मतलब लंबाई मान के चलो तो उसको जो है एल से दर्शाएंगे, और ये भी विस्थापन डबल विस्थापन है, मतलब ये एल की घात 2 हो जाएगा, बटे समय डबल है तो गुणा हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा समय को हम टी से दर्शाते हैं तो टी की घात 2 हो जाएगा। अब टी की घात 2 जो नीचे में है उसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा एम एल की घात 2 और टी की घात जो है ऋण 2। ये किसके बराबर आया? कार्य के बराबर। तो ये कार्य का जो है विमित सूत्र इतना होता है। ठीक, तो यहां पे मान रखेंगे आवेश, आवेश Q बराबर आई टी, ये हो जाएगा आई डॉट टी, और इसका जो है स्क्वायर है ये स्क्वायर, बटे कार्य का विमित सूत्र ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी की घात जो है ऋण 2 स्क्वायर। ठीक, ये हुआ। अब इसमें हम देखें आई को एम्पियर से दर्शाते हैं, मतलब आई मतलब एम्पियर, इसको ए से दर्शाते हैं, और टी मतलब समय मतलब कैपिटल टी से। अब घात 2 है मतलब ये घात 2 और ये घात 2 ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे नीचे लाइन से हम लिखेंगे ए की घात 2 टी की घात 2 बटे हो जाएगा एम एल की घात 2 टी की घात जो है ऋण 2। ठीक, अब हम देखें तो अब इसको जो ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से देखते हैं, ये हो जाएगा आपका एक को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे घात 1 है ना, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा ये, तो एम की घात जो है -1। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि यहाँ पे नीचे में हर में है, उसको जब अंश में ले जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये प्लस में है तो -1 हो गया, ए की घात 2 ये भी प्लस में है तो ये -2 हो जाएगा। अब टी की घात माइनस जो है में है -2 है तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और टी की घात अब इसको लिखेंगे ए की घात 2 और जो है टी की घात 2। ठीक, ये हो जाएगा ए की घात 2 डॉट टी की घात जो है 2। अब बराबर एम की घात ऋण 1, अब एल की घात जो है ऋण 2। ठीक, अब ए को जो इधर ये टी की घात 2 है और ये भी टी की घात 2 है, दोनों का घात जुड़ जाएगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो टी की घात क्या हो जाएगा 4, और बच गया क्या ए की घात 2। तो ये आपका जो है विमित सूत्र है, विद्युत धारिता का जो है विमित सूत्र, एम की घात ऋण 1, एल की घात ऋण 2, टी की घात 4 और ए की घात जो है 2। ठीक है, ये विमित सूत्र है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का जो है विमित सूत्र, एम की घात ऋण 1, एल की घात ऋण 2, टी की घात 4 और ए की घात 2। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा यहां तक, है ना। अब हम इसके बाद देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एग्जाम में जब आएगा तो ये सब तो आपको लिखना नहीं है ना, आपको केवल जो है चलिए तो विद्युत धारिता के बारे में आप पढ़ लिए। अब हम देखते हैं विद्युत धारिता का फार्मूला ये होता है C बराबर 4πε0 डॉट जो है R होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर कंपटीशन एग्जाम में, तो याद रखना है आपको। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, एक गोलीय चालक की त्रिज्या 10,000 किलोमीटर है, तो उस गोली चालक की विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या R बराबर 10,000 जो है किलोमीटर। क्लियर है? अब इस 10,000 जो किलोमीटर है इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो 10,000 किलोमीटर क्रॉस 10 की घात 3 मीटर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ये हो जाएगा 10 की घात 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात जो है
ये 3 है और 4 5 6 7 10 की घात जो है 7, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मीटर, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 10 की घात 3 4 है गुणित 10 की घात 3 मतलब 1 2 3। अब देख लो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 10 की घात कितना हो गया 7, ठीक। तो इसको इतना लिखे हैं। अब फार्मूला मान रख दो, तो C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट r, ठीक। अब हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 गुणित 10 की घात जो है 9, और हमको निकालना क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक, अब इसको पलट देते हैं तो नीचे ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर ये ऊपर का नीचे आ जाएगा, तो 1/9 गुणित 10 की घात जो है 9 हो जाएगा। अब इस 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे रख दिए 1/9 गुणित 10 की घात 9, ठीक है। 9 गुणित 10 की घात जो है 9, और यहाँ पर ऊपर में है 10 की घात जो है 7, 10 की घात जो है 7, ठीक। ये अब जब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.1 क्रॉस 10⁻³ फैरेड। विद्युत धारिता का मात्रक फैरेड होता है, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 क्रॉस 10⁻³ फैरेड। क्लियर है? तो बन जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो देंगे उसमें आपका वही रहेगा कि चालक की जो है त्रिज्या जो है दिया रहेगा और आपको जो है उसकी धारिता जो है निकालना होगा, और इसका मान जो है आपको याद रखना पड़ेगा। 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 1/9 क्रॉस 10⁹, ठीक है। क्लियर है? चलिए।